ये दे रहा है। इससे बोला रे 10 का पेट भर देना, तो बोला हाँ बाबा 50 को खिला दूंगा। ये आए इनको सबको रोटी खिला देगा, हाँ खिला देगा। सबको लगा दिया जाए, सब बाबाओं को खाना लगा दिया जाए, बाबाओं को। एक सिगरेट पीने के मांग रहा है, सिगरेट पिएगा। दोस्तों, तेज सुर्खियों में फिर से आपका स्वागत है। मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूं आपके साथ। आपको बता दें कि अघोर साधना, तंत्र विद्याएं, ऐसी कई वीडियोस हम पहले भी लाते रहे हैं आपके लिए। आज हम आकाशपुरी बाबा के पास बैठे हैं, जो एक अघोरी भी हैं और अघोर साधना भी करते हैं। क्यों की जाती हैं ये साधनाएं? यूँ तो अनेकों सवाल हैं, पहले भी हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आओ सीधे लेकर चलते हैं बाबा के पास, उन्हीं से बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपको नमस्कार है हमारा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। बाबा, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस अघोर पंथ में कब से हैं? मैं बचपन से हूँ। मैं 10 साल की उम्र से चंडीपुरी के साथ समाधि देव स्थल में भजन करता था। यहाँ हरिद्वार के सभी ब्राह्मण जानते हैं, यहाँ के पंडित सामने खड़े हैं, वो बता सकते हैं। मैं बचपन से बाबा हूँ और मेरा भजन है माँ स्वयं भूत प्रेत की सवारी करने वाली माँ ललिता सुंदरी, माँ चामुंडा देवी, जो 10 दिशाओं में रक्षा करती है। मैंने मिलमिला बाबा के साथ में भजन किया है, जो यहाँ से गंगा जल भर के चामुंडा में जाते थे, जिसका रास्ता जाता है बिल्केश्वर महादेव गौरी कुंड से। वो मंदिर आज तक बना नहीं है, इसलिए मैं भजन करता हूँ माँ चामुंडा देवी के नाम से। माँ चामुंडा देवी का मंदिर बनाया जाए वहाँ, और रास्ता खोला दिया जाए। मैं विश्व शांति के लिए भजन करता हूँ, जगत कल्याण के लिए। कोई भी तंत्र रोग है किसी के लिए, कोई बीमारी है, किसी को संतान नहीं होता है, तो मैं उसको भस्मी देता हूँ और मोर पंखी का झाड़ा लगाता हूँ। 10 महाविद्या माँ नीलाचले पर्वत, माँ कामरू कामाख्या वासिनी, आसाम घाटी माँ कामरू कामाख्या देवी। देखिए वो फोटो लगा हुआ माता रानी का। मैं नवरात्रि में कामाख्या में भी मैंने 12 साल भजन किया है, आसाम घाटी में भी। यहाँ तो मैंने हरिद्वार में पूरी ज़िंदगी बिता दिया है। क्यों की जाती है ये साधना बाबा? ये साधना जगत कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर रामनाथ अघोरी थे, जिनकी समाधि बालू घाट में मानी जाती है। बाबा चंडीपुरी महाराज थे, वो बुढ़े होने के बाद भी साधना करते थे। उनका कर्म था 10 को खिला के जब एक टुकड़ा मिल गया वो पा लेना। तो 10 महात्माओं को भोजन करा के केवल ये जल पीते हैं हम। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ एक खोपड़ी भी रखी हुई है आपने, तो ये किस लिए होती है? ये भजन करने के लिए होते हैं महाकाली के नाम से। ओम काली कंकाली चामुंडा इसार देने में। आपने तारापीठ देखा होगा बंगाल में, तो वहाँ इससे ज़्यादा खोपड़ियाँ हैं। शमशान में खोपड़ी लेके कोई भी जो अघोरी बाबा है साधना करता है विश्व शांति के लिए। बाबाओं के तो कोई बाल बच्चे नहीं होते, बाबा तो केवल दुआ देते हैं सदा सुखी रहे। और अभी बीजेपी की राज में अच्छा चल रहा है, साधु संतों की नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहा है। हरिद्वार के अंदर भजन करने के लिए पहले तो करुणा काल में ज़्यादा परेशान थे, अभी करुणा भगाने के लिए मैं भी बैठा हूँ यहाँ। करुणा भारत देश में नहीं रहे, ख़त्म हो जाए कोई बीमारी, भारत देश के अंदर शांति आए। हरिद्वार नगरी में महात्माओं को भजन कर दिया जाए। भजन करने में किसी की रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई शराबी आ गया परेशान करने लगा, कोई भी आ जाता है इंसान, बोले बाबा जी क्या कर रहे, बाबा है, बाबा भजन नहीं करेगा क्या करेगा। आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। आपके बाल बच्चे हैं, बाबाओं के कोई बाल बच्चे तो है नहीं। बाबा तो भजन करने के लिए साधु बने हैं। साधु माने साधना, साधना करते हैं बाबा महाकाल की। अकाल मृत्यु वो मरेगा जो कर्म करेगा चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत तो बाबा श्री महाकाल का। हमारा सन 1992 से हमारा संन्यास है, बाल योगी है हम। यहाँ के सभी पब्लिक जानती है हमको, हरिद्वार के। हम किसी से कुछ लेते नहीं है, किसी से 1 रुपया लेते नहीं है, पैसा किसी से रिश्वत है नहीं। जैसे तुमने देखा होगा कोई भी तांत्रिक है पैसा लेता, हम किसी पे पैसा नहीं लेते, फ्री में उसका इलाज करते हैं। गारंटी से गंगा माई से 108 गोते लगाएगा
और महाकाली का 108 मंत्रों से जाप करेगा, वो स्वयं ठीक हो जाएगा। चाहे कैसा भी उसको कैसा ही रोग हो, कितना जिंद हो, भूत हो, प्रेत हो, जिसको संतान नहीं होती है तो उसको 1108 गोते लगाने पड़ते हैं गंगा में। स्वयं महामृत्युंजय का मैं यहाँ से उसके नाम से जाप करता हूँ। स्वयं भगवान बाबा लीलकंठ भंडारी उसको संतान देते हैं। माता रानी मनसा देवी, माँ चंडिका देवी, माँ चामुंडा देवी, माँ दक्षिण कालिका का भजन करता हूँ मैं। यही बैठे बैठे सभी देवियों के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा बाबा, तांत्रिक लोग किस देवी या देवता की पूजा करते हैं सबसे? माँ कामाख्या देवी की, काल भैरव बाबा, कालों के काल महंकाल की। सबसे बड़े मालिक कौन है? महंकाल बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर पलयंकर, भूतनाथ हो, महाकाल हो, अघोराय भयंकर। तो सबसे बड़े अघोरी भोलेनाथ है। सब अघोरी है जितने भोलेनाथ का भजन करते हैं। कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, सब अलग अलग शौक़ है। हमारा भी अलग अलग शौक़ है। हमारा शौक़ है केवल भजन करना, विश्व शांति के लिए, जगत कल्याण के लिए। हम सोचते हैं हिंदुस्तान को अखंड भारत घोषणा किया जाए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को जब नेपाल है, नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषणा है, तो हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र घोषणा होना चाहिए। भारत सरकार में जो भी कोई नेता है उसको हिंदुस्तान घोषणा किया जाए। भारत को अच्छा चला दिया जाए, सभी सुविधा गरीब के लिए भी अच्छा हो जाए। कोई जो पहले नौकरी चढ़े थे वो परेशान हैं, वो बोल रहे हैं बाबा है ही नहीं, सर ड्यूटी पे चढ़ नहीं रहे, सरकार देगी जब वो चढ़ेगा, उसके भी बाल बच्चे हैं। अब इसमें 50 भीड़ में 50 बेरोजगार है, 50 बेरोजगार है। उसके लिए मैं भजन करता हूँ विश्व शांति के लिए। कोई गरीब इंसान है उसको सरकार नौकरी दिया जाए, पढ़ाई लिखाई किया उसने, उसके लिए हम भी अपने लिए कोई सोचता, अपने लिए मैं सोचता हूँ पब्लिक के लिए, पब्लिक का भला हो, खुश रहे संसार सबका, खुश रहो, आबाद रहो, हरिद्वार रहो या देहरादून रहो, इच्छा सबकी है। अच्छा, चले जाओ। तंत्र विद्या केवल रात में ही की जाती है या किसी तंत्र भी? विद्या रात में, दिन रात में। भगवान शिव की 8 पूजा होती है, 8 चोला चढ़ता है श्रृंगार का। तंत्र विद्या दिन रात में किया जाता है भगत। मैं जब से बाबा बना हूँ कोई चप्पल जूते नहीं पहनता हूँ। ये बच्चे सब मेरे आगे पैदा हुए हैं, वो बता सकते हैं कोई भी। मैं जब से बाबा बना हूँ, जब से कोई चप्पल जूते नहीं पहनता हूँ। साधना करता हूँ, अंदर की साधना करता हूँ आत्मा से। आत्मा ही परम महान है, वही एक ईश्वर है। खाया पिया तंग लगेगा, ओढ़ा पहना जिस्म पे दिखेगा। कितने की टी शर्ट है, कितने का कच्छा, कितने के जूते हैं। मरने के बाद में कोई नहीं पूछता। 13 दिन माल खाएंगे, 13वीं होगी माल खा के चल जाएंगे। अच्छा, जैसे बाबा लोग कहते हैं कि वशीकरण, किसी को अपने वश में करना हो तो वशीकरण मंत्र होता है क्या? वशीकरण किसके लिए किया जाता है? अगर वशीकरण किया जाता होता पहले भोलेनाथ पे वशीकरण किया जाता। भोलेनाथ कहना मानते, है ना। ये तो सब एक ढोंग विद्या है। कोई वशीकरण किसी से होता नहीं। अगर होता है तो मेरे को कोई अघोरी है। इतने भी मैं कामाख्या जाता हूँ, गंगा सागर में मेरी यूट्यूब देखिए, केदारनाथ के अंदर, मेरे को तो कोई ऐसा मिला नहीं है भगत। वशीकरण है अपना मन, तन मन धन। तन मन धन फूकेगा तो हवन सामग्री आएगी, हवन करेगा। तन है तेरा, मन है, वशीकरण हो गया। तन मन धन वशीकरण, उसी का नाम है वशीकरण। धन है तो हाय धन, नहीं है तो हाय हाय। बिन पैसे तेरा मन नहीं लगेगा। तेरे बाल बच्चे चाहिए, राशन चाहिए खाने के लिए, खाना नहीं होगा उन पे पास, क्या होगा? अच्छा बाबा, जिस तरीके से लोग बात करते हैं अघोरियों के बारे में, कई सुनते भी आए हैं, अघोरी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात ही नहीं करते लोगों से और बड़े अकड़ में रहते। हम भी किसी से बात नहीं करते, हम किसी से अकड़ते नहीं हैं। बता सकते हैं कोई भी मीडिया वाले हमारे। नहीं, आप तो बड़े आराम से बात कर रहे हैं। हाँ, और ऐसा है जो अघोरी अकड़ता है तो वो अघोरी नहीं होता है। अघोर का मतलब ब्रह्मा अघोर, विष्णु अघोर, सभी देवी देवताएं अघोर है। अघोर का मतलब कोई मांस मछली खाना नहीं है, भूखा मरना है। क्या है? भूखा मरना है। बोले भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ये ले लो तेरी कंठी माला। लेकिन कहते हैं अघोर साधना के अंदर तो शव भी खाए जाते हैं। वो खाने वाला खाता है, हम लोग तो खाते नहीं हैं। खाने वाले मैंने गू को खाते हुए देखा है, छड़े हुए को खाते हुए देखा, मगर हमने ऐसी साधना नहीं किया। हमने केवल जगत कल्याण के लिए किया, विश्व शांति के लिए। हम यहाँ से कहीं जाते नहीं हैं, ये घाट पुल पार करके जाते नहीं, यहीं बैठ के भजन करते हैं। जाते हैं शमशान में जाते हैं। मेरे गुरुजी की समाधि है चंडी चौक, चंडी चौराहा समाधि देव स्थल। वो शमशान पार करके जाता हूँ शमशान में, वहाँ बैठ के मैं 5 घंटे भजन करता हूँ। वहाँ से मन किया यहाँ आ जाता हूँ।
यहाँ फिर महात्माओं को भोजन करवाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। पूरी रात बैठा रहता हूँ, 1 घंटे नींद आती है मेरे को। सुबह 6 बजे भजन तेरा बातों में बीत गयो, रामा जग सोए बाबा जागे। अच्छा बाबा, अघोरियों के पास तो भूत प्रेत जैसे सिद्ध कर लेते हैं वो होते जिंद हैं, हैवान शैतान सभी चीज है। तो आपके पास भी होंगे? हाँ, सभी है मेरे पास में। जिंदा भूत आते हैं यहाँ। आज के ज़माने में जिंदे भूत परेशान करते हैं। मरने वाला कम करता है, वो मर गया, वो बिल्कुल शांत से बैठा है। सिगरेट उसकी पूरी हो गई है, उसने बोला सिगरेट पी लिया है। ये भी किस तरह की साधना है बाबा? ये साधना है त्रिकाल धरती की। विश्व शांति के लिए काल भैरव का मैं भजन करता हूँ। बद खा मेरे को और पैसा मांगता, मेरे पास पैसा है नहीं। भीख मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, कहाँ से पैसा लाऊं बताओ। अगर कोई सरकार है मेरी मदद करने वाली, मेरा आधार कार्ड बनवा दे, वोटिंग कार्ड यहाँ का, प्रमाण पत्र तो है मेरे पास में, हरिद्वार का लोकल आईडी, सब जगह जा चुका हूँ। ये बोल रहा मत जाओ कहीं भी। तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार को किस तरह से कमल के फूल पे मोहर लगाना, नरेंद्र मोदी को वोट देना। मोदी अच्छा काम करेगा। मैंने बोल रखा, मोदी ने कोई तेरे जैसा भगत है, वो बोल रहा था बाबा जी मोदी आपकी आईडी प्रूफ बनवा सकता है। मैंने बोला देखो कुंभ मेले में सब माल चला गया, कुछ नहीं है, हैं? नो मनी नो बाबा, यस मनी तो यस बाबा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, खप्पर है खाली। और इसमें क्या ब्रह्म कमल रखा है खप्पर में, देख सकते हो आप। जिंदगी का बच्चा देखो, सरकार ने दिया है बड़े बड़े महात्माओं को पैसा, मेरे जैसे गरीब को तो कुछ नहीं दिया है। कोई भी है, योगी है, मोदी है, पूछ सकते हो। बाबा आकाशपुरी को किसी ने दान दिया है तो। अच्छा बाबा, बहुत सारे लोग हमसे यूट्यूब पर सवाल जवाब करते हैं, अघोरियों के बारे में पूछते हैं, किसी के घर में कोई दिक्कत है, किसी के घर में कैसी दिक्कत है, तो क्या हर एक दिक्कत या परेशानियों का समाधान होता है? परेशानियों का समाधान है मेरे पास में। जो भी परेशानी उसका समाधान है मेरे पास में। मैं केवल भभूति देता हूँ, झाड़ा लगाता हूँ, उसका उद्धार हो जाता है। वो फिर मेरे को ढूंढते हुए अपने आप आ जाता है। बाबा आकाशपुरी कहाँ मिलेंगे, या चामुंडा में जाएंगे, बिल्केश्वर महादेव में बैठता हूँ, यहाँ तेरे जैसा भगत यहीं ढूंढ लेता है। बाबा मिलेगा बरगद के झाड़ के नीचे। अभी देखो फटी पुरानी अघोरियों के पास में ये पन्नी के नीचे रहते हैं। ना कोई दरवाजा, ना कोई धंधा, ना कोई बैलेंस है। बाबा बेरोजगार होते हैं। बाबा का कोई अकाउंट खाता नहीं होता है। खाता होता है तो वो बड़े महात्माओं का होता है, मठेधीश का। हम लोग हैं रमता राम अभ्यागत महात्मा। घाट पे रहते हैं, घाट पे ही मर जाना है। तो बाबा पूरी गारंटी है कि जो उम्मीद लेके आए वो निराश नहीं होगा? जो उम्मीद लेके आएगा वो स्वयं ठीक हो जाएगा। गंगा माई की कृपा रहेगी। जिसको संतान नहीं है उसको स्वयं 9 महीने में गारंटी से संतान हो गए। मैं कोई आसाराम तो हूँ नहीं, मैं तो नागा बाबा हूँ। यहाँ उसको भभूति देऊँगा, झाड़ा लगाऊंगा तो अपने घर में हैं। कोई शराबी नहीं, कबाबी नहीं। हम लोग केवल विश्व शांति के लिए भजन करते हैं, जगत कल्याण के लिए। प्राणियों में सत्य भावना हो, इश्क का कल्याण हो, अधर्म का विनाश हो। धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने जन्मदाता की जय हो, अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय हो। पहले गुरु हमारे माता पिता है, वो हमको ज्ञान की बात बताते हैं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनोगे। फिर आपके शादी होने के बाद में 7 जन्म के कस्में खाए आपने अपनी बीवी के साथ, उसके रिश्ते आप निभाओगे। आपका कर्म है आपकी फैमिली को देखना, हमारा कर्म है आपको दुआ देना। आप दान दो या ना दो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमको मांगना है, ये दे रहे हैं। जय गिरनारी तेरा भरोसा भारी, शिखर पर बैठ के दत्त दूल्हे खबर लेना हमारी। श्री गुरुदेव दत्त दाता निभाए जाता, सदा गुरु महाराज के चरणों में शीश लगाए जाता। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ गत नहीं। दत्त बड़े परमार्थमी शीतल, जिनके अंग तपत बुझाए, जमाने की दे दे अपना रंग। बोलो श्री गुरुदेव दत्त महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो, बाबा भूतनाथ की जय हो। स्वयं भूत प्रेत की सवारी करने वाली माँ ललिता सुंदरी माँ चामुंडा देवी, जो वास करती है मेणु पर्वत उत्तराखंड हिमालय में, जिसका रास्ता जाता है बिल्केश्वर महादेव गौरी कुंड से, जिसका वास है पर्वत पे, माँ चामुंडा देवी जो 10 दिशाओं में रक्षा करती है, जिसको बोलते हैं हम दक्षिण कालिका भी बोलते हैं, पताल भैरवी भी बोलते हैं, माँ जगदम्बा भी बोलते हैं।
माँ नैना देवी भी बोल देते हैं, माँ कांगड़ा देवी भी बोल देते हैं। और देवियों की देवी देखो बच्चा, हमने तो गंगा माँ है हमारी, वही है। आप जैसे भगत है, सेवक है, जो सेवक वही है जो तन मन से आत्मा से बाबा से बोलेगा ओम नमो नारायण जय श्री महाकाल। खुश रहो, खुश रहे आपका परिवार। जो भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, विश्व शांति के लिए करेगा। बाबा अच्छा हमने देखे बहुत सारे अघोरी शराब पीते हैं, मैं तो आपको शराब पीते हुए नजर आया क्या, ये बताइए? नहीं आपने नहीं पी है, लेकिन बहुत सारे लोग देखे हमने। देखिए जो मूर्ख लोग होते हैं जो दारू पीते हैं बच्चा, क्यों? क्योंकि उसको ढोंग विद्या करनी है। क्या करनी है? ढोंग विद्या करनी है, पैसा कमाना है। हमको धन की जरूरत नहीं है। खाया पिया तंग लगेगा, उड़ा पहना जिस्म पे दिखेगा, पड़ा धन जंग लगेगा। भगवान बोलता है क्या करके आया है क्या करके जाएगा। नंगा आया है नंगा चला जाएगा। कुछ नहीं है संसार में, खाया पिया तंग लगेगा। अच्छी चीज़ खाओ, दूध खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ। ऐसा ही मानसू अपना है, ऐसा ही उसका है। खून तो खून है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। अलख बम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। उत्तराखंड, मेणु पर्वत, हिमालय, माँ गंगा देवी, महामाया देवी, आनंद भैरव। हम विश्व शांति के लिए भैरव बाबा का भजन करते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भगत है हमारा देश में, विदेश में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, कोई ये नहीं कह सकता हमने उसको ठगा है। दुआ दिया है हमने उसको दुआ दिया है, ऐसे वो आज सेवा करता है हमारी आके। हम किसी से कहते नहीं हैं। अघोरी का कर्म नहीं है तेरे से कुछ मांगना है। तेरी इच्छा होगी तो बिन मांगे दे देगा। देने वाला वो है, उससे बड़ा कौन है देने वाला? जो ये खोपड़ी लेके घाट पे मांगते हैं तो वो कोई अघोरी नहीं है, वो कालबेली है। झुग्गियों में रहते हैं, यहाँ झोपड़पट्टियों में दिन भर मांगते हैं, रात को दारू पीते, अपनी बीवी बच्चों के साथ सोते हैं। बाबा लोगों का काम नहीं है भीख मांगना, तो इससे मांग रहे हैं, ये दे रहा है। इससे बोला रे 10 का पेट भर देना, तो बोला हाँ बाबा 50 को खिला दूंगा। ये आए हैं, इनको सबको रोटी खिला देगा? हाँ खिला देगा। सबको लगा दिया जाए, सब बाबाओं को खाना लगा दिया जाए, बाबाओं को, झाड़ बाबा को भोजन किया जाए। शुक्रपुरी बाबा को बुला के लाओ, झाड़ को, सभी महात्माओं को भोजन किया जाए। स्वयं महाकाल बाबा, शमशान के वासी, मरघट निवासी, बहल वाले बाबा, खप्पर वाली माई चामुंडा, तू मांग मांग लाई बाबा, बैठ बैठ खाई। देखिए बाबा डेली यहाँ पर अपने धुने पर कई लोगों को भोजन भी कराते हैं, ये बात हकीकत है, ये हमने भी देखा है। लेकिन बाबा किसी से मांगते नहीं हैं और बाबा केवल जन कल्याण के लिए और जन सेवा करते हैं। बाबा बुला रहे हैं लोगों को खाने के लिए, भोजन का समय हो गया है। और अगर आपको कोई समस्या है या परेशानी है, बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो एड्रेस भी हम आपको बता देंगे। हमारे चैनल को जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए बाबा किस तरह से सबसे पहले भोग लगा रहे हैं, हम चाहेंगे दिखाएं जरा। ये धुने में भोग लगा है पहला, और काफी भक्त भी हैं यहाँ पर इस समय मौजूद। क्योंकि रात्रि का समय है, माँ गंगा का किनारा, और बाबा बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। 10 नाम जूना अखाड़े से बाबा हैं और बचपन से ही इस अघोर पंथ में बाबा विद्या सीख रहे हैं और कर रहे हैं। बाबा हम चाहेंगे कि हमारे चैनल की तरफ से एक, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लोग, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, आप क्या संदेश देंगे अघोर साधना से? संदेश देना चाहते हैं, कोई भी किसी को भूत प्रेत तंत्रिक रोग का साया है, वो हरिद्वार में आइएगा, विष्णु घाट पे हमारे धुने पे हम उसको आशीर्वाद देंगे। झाड़ा लगाते हैं हम उसको शनिवार एतवार। जो भी कोई गरीब आदमी है हमारे पास, किसी वार भी आ जाए, उसी वार हम उसको झाड़ा लगा देते हैं। कोई भी रोगी हो, किसी को नज़र लगी हुई हो, किसी को संतान नहीं होती हो, 30 साल हो गई होगी उसकी शादी को, 40 साल हो गए हैं, उसको भी हम झाड़ा लगाते हैं। गारंटी से गंगा माई उसको संतान देती है।
देखिए, पंचानन महादेव है, भोलेनाथ की कृपा होती है, उसका भला होता है। जो भी हरिद्वार में हमारे भगत है, सबका भला है। कोई ये नहीं कह सकता किसी से हमको पैसे की ज़रूरत है नहीं। भगवान दे रहा है हमको, दाल रोटी में ही संतों का गुजारा हो जाता है। अगर कोई बाबा 7 समुंदर पार बैठा है और वो उम्मीद करे कि मैं बाबा से केवल फोन पे कांटेक्ट करके और बाबा से जो मैं करवाना चाहूँ बाबा मेरे लिए कर दे, क्या ऐसा हो जाएगा? बाबा लोग तो फ़ोन तो रखते नहीं है, गरीब महात्मा है। फ़ोन लाएंगे तो झंझटबाजी है। कोई फ़ोन करेगा तो भजन खराब हो जाएगा साधु का। आप तो भगत हो, बाबा लोगों का भजन खराब हो जाएगा। अभी हम ऐसे बैठे हैं ध्यान लगा के, फ़ोन आ गया, हम फ़ोन उठाएंगे, अपना भजन करेंगे, हम अपना भजन करेंगे। हमको फ़ोन नहीं कर चलाना। बाबा फोन नहीं रखते हैं। आप जैसे भगत हमारे नाम से आईडी चलाते हैं, 20 पूरी ज़िंदगी हो गई है। जो भी है हम सबका भला करते हैं। अब भगवान की कृपा होती है महाकाल राजा की, तो महाकाल राजा बिन बुलाए सभी को बुला लेते हैं। चाहे कहीं बैठा है, बैठने आने वाला फ्लाइट में उड़ के आता है जिसको दर्शन की ज़रूरत है। देखिए, भारत देश के अंदर एक ही लड़का ऐसा था, तुषार सिंह राजपूत, जो साधु की सेवा करता था। उसने केदारनाथ पिक्चर बनाई, तो ऐसी नज़र लग गई किसी की, उसका मर्डर हो गया। वो सेवा करता था साधु संतों की, केदारनाथ में दाल चावल आटा पहुंचाता था महात्माओं के लिए। ऐसा हीरो कोई ना हुआ है, ना कोई होगा युग में। ये है आकाशपुरी अघोरी बाबा, जो हमें बता रहे थे कि किसी को संतान ना होती हो, कैसी भी समस्या हो, केवल यहाँ आए, बाबा के दर्शन करें और कैसी भी समस्या हो उसका समाधान यहाँ इस दूने पर बाबा के दर्शन करने मात्र से हो जाएगा। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए नई खोज, नई तहकीकात इसी तरह की और लाते रहेंगे हम। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।